हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 के विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 2 और आज की वर्कशीट में हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और यह टॉपिक अभी से लेकर जब तक आप किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे तब तक आपके काम आने वाली है, इसलिए आप इसको बहुत ही संजीदगी से पढ़ेंगे। बच्चों, ये वर्कशीट हमारे चैनल पर पीछे भी अपलोड है, पिछले साल भी इसकी पढ़ाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इससे एडवांस वर्कशीट भी देख सकते हो कि इसके बाद क्या आने वाला है, और आप इसको भी चाहे तो आप एक दो बार देख करके खूब अच्छे तरीके से समझ सकते हो। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे लिए जानकारी का भी महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं और बहुत सारे परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्वपोषण। स्वपोषण क्या है? पोषण की विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पादप मतलब हरे पौधे स्वपोषण करते हैं, परंतु वे ऐसा किस तरह करते हैं? जितने भी हरे पौधे हैं वे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में अपने पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की मदद से तैयार करते हैं। वो कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में क्या है? एक पौधा है और ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा इस पत्ती पर पड़ता है। पत्ती क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, वातावरण से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। आप इसके तीर के डायग्राम को देखिए, डायरेक्शन को देखिए। और इसमें जो क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से पत्तियां हरी दिखती हैं। पत्तियां हरी क्यों दिखती हैं? क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। ये पत्तियां जड़ से जल एवं खनिज लवण लेती हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या क्या मिला? सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण और क्लोरोफिल। इन सब को मिलाकर के पत्तियां भोजन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? भोजन बनाती हैं। और यह भोजन इन पौधों के उत्तकों से फूलों तक और फूलों से जड़ों तक जाता है। और फिर जड़ जो जमीन से जल एवं खनिज लवण सोखता है उसको ये पत्तियों तक ले जाता है और फूलों तक पहुंचाता है। इस तरह से ये आदान प्रदान पौधों में होता रहता है और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पत्तियों के अंदर बनाते हैं। इसलिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पादपों में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है, मतलब पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। इसीलिए पत्तियां खाद्य फैक्ट्री कहलाती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे मैंने समझा दिया है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा होता है उस ऊर्जा को ये अवशोषित करता है, उस ऊर्जा को सोखता है। अब देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। मतलब कि फिर से देखिएगा इसको, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप मतलब हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से, जो उनकी पत्तियों में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो वे वातावरण वायुमंडल से लेते हैं और जल से भोजन तैयार करते हैं, यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रकाश संश्लेषण के इस परिभाषा को आपको बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यह पूरी जिंदगी में बहुत बार आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको आज ही याद कर लेंगे। उसके बाद हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं और हिंदी में इसको रंध्र कहते हैं। देखिए यहाँ छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों पर और इन्हीं छिद्रों से ये पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोखती हैं, हवा से
लेती हैं। इन छिद्रों को रंध्र द्वार कहते हैं, द्वार कोशिकाएं। ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट है जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वाहिकाएं मतलब उत्तक होते हैं, पौधों के जड़ से जल खींचते हैं और खनिज लवण खींचकर पत्तियों तक पहुंचाते हैं, जो नली के समान पादप में फैली होती हैं ये वाहिकाएं। और आप एक और चीज जान लीजिए कि जड़ से, मान लीजिए ये जड़ हो गया ना, जड़ से जो उत्तक पत्तियों तक, ये पत्ती हो गया, जल और खनिज लवण पहुंचाती हैं, उनको जाइलम उत्तक कहते हैं, ये जाइलम उत्तक। और पत्तियां जो भोजन बनाती हैं, ये भोजन जड़ों तक जो पहुंचाने का काम जो उत्तक करती हैं, उसको फ्लोएम उत्तक कहते हैं। आगे आपको यह चीज भी जानना है। और ये दोनों उत्तक भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको एकदम इसको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। तो ये नली के समान पादप में फैली होती हैं वाहिकाएं, जिसको कि जाइलम कहते हैं, और पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है पौधों में। अतः सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अब सूर्य क्या है, यहाँ देखिए, सूर्य के प्रकाश से पत्तियां भोजन बनाई, पत्तियों को खाया हिरण, हिरण को खाया बाघ। तो इस तरह से ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या हुआ, सूर्य हुआ। सूर्य के प्रकाश से जो अनाज है वो फलता है, अनाज को खाता है मनुष्य, तो मनुष्य के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन हुआ, सूर्य हुआ। तो आप इस बात को समझ गए कि पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अब कुछ प्रश्न हैं, हमने प्रकाश संश्लेषण को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया। अब कुछ प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, रंध्र से आप क्या समझते हैं, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है कैसे, स्पष्ट करें, और पत्तियां पादप की खाद्य डैश होती हैं, इसको आप भरें। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। बहुत अच्छे ढंग से इस परिभाषा को याद कर लेना है। और नेक्स्ट है कि रंध्र से आप क्या समझते हैं, रंध्र से आप क्या समझते हैं। तो पौधों की पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं, छोटी सी परिभाषा है। और उसके बाद प्रश्न 3 है कि सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है कैसे, स्पष्ट करें। तो इसका स्पष्टीकरण ये है कि पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है, यही खाद्य पदार्थ सभी जीव प्राप्त करते हैं। अतः सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अब नेक्स्ट प्रश्न 4 है कि पत्तियां पादप की खाद्य डैश होती हैं, खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, ये इसमें भरा जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, और इस चैनल पर आपके सारे वर्कशीट आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। वीडियो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। थैंक यू।